कुंभ आने वाला है, प्रयागराज कुंभ में। पहले के कुंभों में और आज के कुंभ में अंतर क्या है पता है? नहीं पता। पहले पुराने कुंभ में नागा साधु निकलते थे, महात्मा निकलते थे, तो 10-10 हजार 1-1 लाख नागा साधु होते थे, स्नान करने के लिए जाते थे। अब उनकी संख्या सिमटने लगी, महात्मा कम होने लगे। क्यों कम होने लगे? आएंगे कहां से महात्मा? तुम्हारे यहां संतान एक ही रह गई, महात्मा विवाह करते नहीं बेचारे। अच्छा, महात्मा विवाह करने लग जाए तो सबसे ज्यादा आपत्ति तुम्हीं को हो जाए, तुम ही टीका टिप्पणी करने लग जाओ, ये कैसे साधु कैसे महात्मा। और तुम विवाह करने के बाद में भी संतान उत्पन्न नहीं करो तो भविष्य क्या होगा? महात्मा देखने के लिए तरस जाओगे, ध्यान रखना। ये कड़वी सच्चाई है जो समझ में नहीं आ रही है। और देश किस अंधकार में आप ढकेल रहे हो आपको पता नहीं। एक सज्जन से मैंने निवेदन किया, हमने कहा कि भाई थोड़ा विचार करो, संतान उत्पन्न करना चाहिए, तो होना चाहिए। तो कहने लगे महाराज आपका कहना तो सही है, लेकिन हम पालेंगे कैसे, खर्चा बहुत होता है। मैंने कहा तुम मानोगे तो नहीं, लेकिन मैं कहूं? बोले बोलो। मैंने कहा एक काम करो, तुम संतान उत्पन्न करो, उस संतान को पालने की जिम्मेदारी हमारी है, हमको दे देना। इतना तो कर सकते हो। लेकिन ये भी नहीं होता, ये भी नहीं कर सकते। तो हमको थोड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए। करना क्या चाहिए? देखो, हम 3 भाई थे, तो हमारे पिताजी ने, ये सुनाया है आपको, मैंने कई बार सुनाया, और ये इच्छा व्यक्त की कि एक व्यक्ति देश के लिए हो। बड़े भाई साहब सेना में चले गए, सैनिक बन गए। पिताजी ने कहा एक व्यक्ति परिवार के लिए होना चाहिए, घर देखभाल करें। बीच वाले ने कहा कि हम देखेंगे। पिताजी ने कहा कि हम ब्राह्मण लोग हैं, हमारा धर्म के प्रति भी कर्तव्य बनता है, तो एक बालक जो है धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की सेवा के लिए, धर्म के प्रचार के लिए हो। सबसे छोटा मैं ही था, और मुझे याद है मैं गोदी में बैठा हुआ, तो मैंने हाथ उठा दिया कि ये काम मैं करूं। छोटा। पिताजी भावुक हो गए, उन्होंने गले से लगा लिया। तो उन्होंने कहा कि हम तुमको पढ़ने के लिए भेजेंगे। तो महेश योगी का नाम सुना होगा शायद आप लोगों। उनके मुझे पढ़ने के लिए भेजा, संस्कृत का विद्वान बनाने के लिए। तो उनकी इच्छा यह थी कि मैं संस्कृत का विद्वान बन जाऊं और विवाह करूं और पंडित बन जाऊं, जैसे कथाकार होते हैं, वृंदावनी कथाकार आपने देखे होंगे। तो विवाह करके और धर्म का प्रचार प्रसार करूं, ये उनकी अभिलाषा थी। तो मैंने कहा देखो भाई, अगर आप ये चाहते हो कि मैं धर्म के लिए कुछ करूं, छोटा था लेकिन इतनी समझ पता नहीं ईश्वर ने कहां से दे दी। मैंने कहा यदि आप चाहते हो कि धर्म के लिए कुछ करूं, तो फिर मुझे विवाह के चक्कर में मत डालना। इस चक्कर में फंसा दिया तो फिर मैं कुछ और नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बंधन में पड़ूंगा, फिर तो जिम्मेदारी दूसरी बढ़ जाती है। मुझे स्वतंत्र रहने दीजिए। पिताजी ने स्वीकार किया, माताजी ने स्वीकार किया, और आज उन्हीं के संकल्प के द्वारा अपने गुरुदेव भगवान नैमिषारण्य में मैं गया, धर्म के लिए समर्पित होकर के धर्म के लिए काम कर रहा हूं। कब? जब हम 3 भाई थे तब एक निकल पाया, अगर नहीं होते तो नहीं संभव था। अकेला होता तो कोई सोच पाता। यद्यपि आपके घर में 5-5 लड़के हों, 10-10 लड़के हों, तो भी संभव नहीं है कि आप अपने लड़कों को महात्मा बना लो। महात्मा बनना कोई सामान्य बात नहीं है, ये हम भी जानते हैं। हमको हमारे गुरुजी ने सिखाया, सती होना सरल है, सरल शूर का काम। सती होना सरल है। मैंने कहा कैसे? तो कहने लगे आधा घंटा लगेगा जलने में, वही आधा घंटे का कष्ट है, झेल लो बस। सरल शूर का काम।
सीमा पर सैनिक लड़ रहा है, उसका भी काम सरल है, सरल तो नहीं है, कठिन है, लेकिन एक गोली लगी, खेल खत्म, झेलना नहीं है। लेकिन साधु होना कठिन है, जीवन भर संग्राम। सती होना सरल है, सरल शूर का काम, साधु होना कठिन है, जीवन भर संग्राम। हम लोग कुछ बातें बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। हम लोग एक बार कहीं जा रहे थे, आप प्रचार प्रसार करते हैं तो हर तरह से हजार लोगों को बड़ी परेशानी होती है। महात्मा अगर आश्रम बना ले तो परेशानी, महात्मा बढ़िया गाड़ी खरीद ले तो परेशानी, ढंग के कपड़े पहन ले तो परेशानी। दुनिया के लोग चाहते हैं कि महात्मा लगाए और क्या बोलते हैं, भभूत लगा करके रहे, राख लगा के रहे, पेड़ के नीचे रहे। देवताओं देवियों, हम पेड़ के नीचे रहने के लिए भी तैयार है, और पेड़ के नीचे रहने में भी हमको वही आनंद है जो तुमको महलों में रह करके भी आनंद नहीं मिलता होगा, वो हम पेड़ के नीचे रह करके आनंद लेते हैं। ये समझने की भूल मत करना। लेकिन आश्रम किस लिए बनाते हैं? तुम्हारे लिए। गाड़ियां क्यों खरीदते हैं? तुमको लगेगा तो नहीं, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे लिए। तो तुम कहोगे हमारे लिए क्यों? इसलिए क्योंकि अगर हम लोग ऑटो रिक्शा से चलने लगे ना, तुम कहोगे ये तो ऐसी ही महात्मा है, ये वही काश्मीरा है, वही एरिया है कि जहां मैं थैला टांग करके बस स्टॉप पर खड़ा रहता था, बस में बैठ के जाता। मैं आज भी जाने के लिए तैयार हूं, मुझे संकोच नहीं आता, मुझे शर्म नहीं आती। अभी दो तीन साल पहले की बात है, कहीं जाना था तो मैंने देव से कहा कि ट्रेन से चलेंगे, लोकल से। बोले नहीं, लोकल से अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा नहीं, देखो तो अच्छा लगेगा। हमने टिकट लिया, लाइन में लग करके हम लोकल में बैठ गए। हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे गुरुजनों ने हमको बनाया ही ऐसा है कि हमें कहीं फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी पटक दो, हम सब जगह आनंद लेते हैं, सब जगह उसी मस्ती में रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको सत्य बता रहा हूं कि थैला टांग करके बस में जाने वाला व्यक्ति भी मैं ही था, गाड़ी में बैठ करके चलने वाला व्यक्ति मैं ही हूं, लेकिन बदलाव कुछ नहीं आया, मैं वैसे ही, कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन अंतर ये क्यों करना पड़ता है? क्यों? क्योंकि तुम्हारी मान्यताएं ऐसी हैं कि बड़ी गाड़ी है तो ये बड़ा महात्मा है, बड़ी कथाएं कर रहा है तो बड़ा महात्मा है, बड़ा आश्रम है तो बड़ा महात्मा है, ऐसी जगह ये चीज है तो बड़ा महात्मा है। आप ही ने उसको ऐसी रूपरेखा बना ली है कि हमें सब झेलना पड़ता है, क्या करें? अगर हम आज भी ऑटो से चलने लग जाए ना, तो तुम्हारे मन में वही धारणा बन जाएगी, ये तो ऐसे ही है, कोई कीमत नहीं करते। आपके अंदर में जो कीमत बढ़ती है ना, वो हमारा ज्ञान सुन करके नहीं बढ़ती, हमारा ध्यान सुन करके नहीं बढ़ती, हमारी तपस्या देख करके आपकी श्रद्धा नहीं बढ़ती, हमारा प्रवचन सुन करके श्रद्धा नहीं बढ़ती। तो ये टिप टाप देख करके आपको लगता है ये महात्मा बड़ा है, बहुत बड़ा। तो आपकी दृष्टि में बड़ा महात्मा कौन बनता है? ये बड़े महात्मा है, वो बड़े महात्मा है, बड़े, उनमें क्या पर लगे हुए हैं, क्या बड़े उड़ते हैं क्या आसमान? इन्हीं चीजों से आप बड़प्पन देखते हो ना, कि उनके पास ये गाड़ी है, उनके पास ये बंगला है, उनके पास में ये आश्रम है, उनके पास में इतने भगत हैं, कि प्रधानमंत्री जा रहा है, कि अमुक जा रहा है, कि अमुक जा रहा है। इन्हीं चीजों से तो आप बड़ेपन की पहचान करते हो ना। ये सारा नाटक करना पड़ता है, क्या करें?